अर्जुन उवाच दृष्ट्वैमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 28 में अर्जुन का मौन आखिरकार टूटता है। अर्जुन अत्यंत व्याकुल होकर कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहां एकत्रित हुए अपने इन सगे संबंधियों को देखकर मेरे सारे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख पूरी तरह सूख रहा है। अर्जुन की स्थिति के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझिए। जो अर्जुन त्रिलोक के किसी भी योद्धा को परास्त करने का सामर्थ्य रखते थे, आज अपनों के प्रति अत्यधिक मोह के कारण उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। उनका गला सूख रहा है और हाथ पैर कांप रहे हैं। यह स्थिति कायरता की नहीं है, बल्कि ये उस चरम मानसिक तनाव की है जो तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य का कर्तव्य और उसका अंतर्मन आपस में टकराते हैं। अर्जुन को सामने शत्रु नहीं, केवल स्वजन यानी अपने लोग दिखाई दे रहे हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हमारी आसक्ति बहुत गहरी होती है तो उसका प्रभाव केवल हमारी सोच पर ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर और हमारी शारीरिक ऊर्जा पर भी पड़ने लगता है। आज का जीवन दर्शन हमें तनाव और भटकाव के मूल को समझाता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी कठिन घड़ियां आती हैं जब किसी बहुत बड़ी चुनौती या अप्रिय परिस्थिति को देखकर हम भीतर से पूरी तरह टूट जाते हैं। हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं और हम हिम्मत हारने लगते हैं। परंतु याद रखिए, ऐसी स्थिति में अर्जुन की तरह अपनी कमजोरी को स्वीकार करना और उसे परमेश्वर के सामने प्रकट कर देना ही समाधान का पहला कदम है। जब आप अपने जीवन की रणभूमि में खुद को अकेला और कमजोर महसूस करें तो अपनी समस्याओं से भागे मत, उसे स्वीकारें और अपनी उस व्याकुलता को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। क्योंकि जब आपकी अपनी मानवीय शक्ति समाप्त होती है, वहीं से परमात्मा की दिव्य शक्ति का आरंभ होता है। मेरे प्रिय, जब परिस्थितियां तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थका दें तो घबराना मत। उस परम चेतना पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी को भी ईश्वर एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी आत्मिक शक्ति में बदल देंगे। अर्जुन के इस भारी संशय और भगवान श्री कृष्ण के मौन के अगले अद्भुत दृश्य को कल सुबह फिर आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। राधे राधे।